गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी में न्यू रेशो को निकालने के लिए जो हमारा दूसरा तरीका है व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, इसको सीखने वाले हैं। तो आपको पुराना वाला पहले मैं एक बार याद दिला दूं कि हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसमें अभी हमने सबसे पहला पोर्शन लिया है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकालने के लिए हमने दो टर्म बनाई हैं, व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन एंड व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन। यानी जब भी कोई क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में लिखकर पेपर में लिखकर आएगा, बुक में लिखकर आएगा, तो हमको पहले इन दो कंडीशंस को चेक करना है, उसके ऊपर लगाना है कि कंडीशन कौन सी है। अगर कंडीशन ये है कि जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से कोई भी हिस्सा नहीं मांगता है, तो आप समझ जाइए कि कोई इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है, सवाल में कोई टर्म ही नहीं है, कोई शर्त नहीं है, मतलब नो इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर फर्म के प्रॉफिट को 1 मान लीजिए। लेकिन अगर कोई पुराना पार्टनर है और वो दूसरे पार्टनर से कोई हिस्सा मांगता है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर टर्म है, और ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर तो पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, फिर शेयर निकालना पड़ेगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस गिवन है। तो हमने पिछले सेशन में केवल देखा था कि जब इंस्ट्रक्शंस गिवन नहीं है। आज के सेशन में हम केवल देखेंगे कि जब इंस्ट्रक्शंस गिवन है तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए, अगर ऐसा लिखा हो कि सपोज हमारे पास में ए और बी जो है वो दो पार्टनर हैं, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन में कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:1। तो हमने यहाँ मान लिया क्वेश्चन बनाते समय कि भाई ए और बी जो है हमारे दो पार्टनर हैं और वो 3:2 के पार्टनर हैं। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। which he acquired equally from A and B find out new ratio। तो देखिए, यहाँ पर जब भी सवाल आता है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने मन से ही प्रॉफिट 1 मान लिया और सीधा सीधा शुरू कर दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है, पहले देखिए कि यहाँ पर टर्म कौन सी है, इंस्ट्रक्शंस गिवन है या नहीं है। तो जब भी नया पार्टनर कुछ एक्वायर करता है किसी भी रेशो में पुराने पार्टनर से, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो गिवन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उनका सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा और फिर शेयर निकालना पड़ेगा। फर्म के प्रॉफिट को 1 नहीं मानेंगे। तो सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा, देखिए। हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए, बी और सी हमारे पास पार्टनर है 3:2 के। सी को 1/4 के लिए इन्होंने पार्टनर बनाया है। अब सी क्या करता है कि ये जो 1/4 है वो ए और बी से इक्वली एक्वायर करता है। इसका मतलब ये है कि ए से भी कुछ हिस्सा लेगा और बी से भी कुछ हिस्सा लेगा। तो इक्वली का मतलब है ए से भी 1 रुपये लेगा और बी से भी 1 रुपये लेगा। तो 1 और 1 का मतलब क्या हुआ कि भाई 1/2 और 1/2, एक और एक को जोड़ लीजिए, नीचे लिख दीजिए 1/2 1/2। अगर मान लीजिए 3 पार्टनर होते, चौथा आता और वो इक्वली लेता, तो यहाँ हो जाता 1/1 यानी 1/3 1/3 1/3। 4 होते तो यहाँ हो जाता 1/4 1/4 1/4। तो जितने पुराने रहेंगे, जितना आप यहाँ 1 लिखेंगे उतना ही अपॉन में आएगा। 1/2 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पहले आप 1 और 1 को लिख लीजिए, उसको ऐड कर लीजिए। जैसे सपोज ए बी सी और डी नया आता, तो
तो मैं यहाँ पर 3 रेखाएं बनाता, 1 1 1 लिखता, तो 1/3 1/3 1/3 आ जाता। तो अभी ये 1/2 है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइस। तो देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं सेक्रीफाइस। आज मैंने फर्म के प्रॉफिट को जो है वो 1 नहीं माना है, क्योंकि मैंने पहले कंडीशन लगाई कि इंस्ट्रक्शंस गिवन है या नहीं है। तो सेक्रीफाइस जब हम निकालेंगे तो ए का जो सेक्रीफाइस होगा वो कितना होगा, तो 1/4 का 1/2, 1/4 का 1/2 यानी 1/8। बी का सेक्रीफाइस भी वैसे ही होगा 1/4 का 1/2 यानी 1/8। तो हमारे पास यहाँ पर ए का भी सेक्रीफाइस आ गया और हमारे पास यहाँ पर बी का भी सेक्रीफाइस आ गया। अब हम देखेंगे कि इनका शेयर कितना है, तो हम निकाल लेते हैं शेयर। तो सबसे पहले ए का नंबर, तो जो ए का रेशो था वो था 3:2 यानी 3/5 और 2/5। तो 3/5 और 2/5। तो ए रखेगा पहले, तो जो 3/5 था उसमें से वो कितना सेक्रीफाइस कर चुका है, 1/8। इसका एलसीएम लेंगे 40, तो ये हो जाएगा 24 - 5 19/40। बी का शेयर लेंगे 2/5 - 1/8 40 16 - 5 11/40। तो अब जो सी को मिलना है वो भी काय में से मिलेगा, 40 में से ही मिलेगा। तो हमको यहाँ 40 में से ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए 40 रुपीज़ में से 90 तो ए ने रख लिए, 11 बी ने रख लिए, तो 19 11 को आप रफ में ऐड कर लीजिए, 30 हो गए। तो अभी कितने रुपए बाकी हैं, अभी भी 10 रुपये बाकी हैं जो कौन रखेगा, सी। तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो न्यू रेशो है वो आ जाएगा 19:11:10। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि जब हमको इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं तो क्वेश्चन को किस तरीके से हमने सॉल्व करना चाहिए। पहले क्या निकालना चाहिए, सेक्रीफाइस, फिर क्या निकालना चाहिए, शेयर। अगर आप ये क्वेश्चन के पहले नहीं उठाते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शंस गिवन है या नहीं है, और 1 मानकर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो ये मान के चलिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो जो है सॉल्यूशन वो पूरा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर जब व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन की बात आती है तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार पार्टनर जो है वो किसी स्पेशल रेशो में, जैसे मान लीजिए कि ए बी जो है 3:2 के पार्टनर है, वो सी को बुला रहे हैं और सी अपना जो शेयर है वो इक्वली नहीं ले रहा है बल्कि उनसे 2:1 में ले रहा है। तो यहाँ पर हमको 2:1 जमाना पड़ेगा, यानी 2/3 और 1/3। उसके हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर लिख दिया जाता कि ए और बी जो है वो 3:2 के पार्टनर है, वो सी को बुला रहे हैं 1/4 के लिए, लेकिन सी अपना पूरा शेयर केवल ए से ही ले रहा है, बी से नहीं ले रहा है, तो ऐसी कंडीशन में पूरा सेक्रीफाइस कौन करेगा, ए करेगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि ए और बी 2 पार्टनर हैं और सी 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया जाता है और वो किसी एक विशेष रेशो में जो है वो ए और बी से कुछ हिस्सा लेता है, तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि ये भी आपको इंस्ट्रक्शंस वाला क्वेश्चन है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक यही होता है कि पहले आपको सेक्रीफाइस निकालना है, बाद में आपको शेयर निकालना है। अब हर तरीके के क्वेश्चन में जो हल करने का तरीका होगा उसमें उसकी केवल टर्म को समझना पड़ेगा कि उसकी टर्म क्या है, वो किस तरीके से कह रहा है, उसके हिसाब से ही हमको जो है हमारा जो सॉल्यूशन है उसको बनाना होता है। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट वाले सेशन में ये सभी प्रकार के तीनों प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। आप सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा करके रखिएगा कि व्हेन इंस्ट्रक्शंस गिवन तो क्वेश्चन कैसा आता है, व्हेन इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन तो क्वेश्चन कैसा आता है।
तो ये वाला सेशन और इसके ठीक पुराना वाला सेशन आप बार बार देखिए ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके।